इस वीडियो में हम देखेंगे आज लेक्चर नंबर हमारा 24 है और आर्ट्स वाला जो मैथ हमारा ये कंप्लीट हमें मैथ करना है 365 वीडियो में। ये आपकी स्क्रीन पर आज का अध्याय नंबर 3 का तीसरा दिन है हमारा, किसका एलसीएम और एचसीएफ हमारा अध्याय है जो वीडियो नंबर हमारा 24 के दौरान है। और आज हम देखेंगे एचसीएफ, जो बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है वहाँ पे एचसीएफ निकालते हैं, छोटी छोटी संख्या पूछे वहाँ पे एलसीएम निकालते हैं। पर लेकिन जब बात अंकों की होती है वहाँ पे बड़ी पूछे या छोटी पूछे वहाँ सदैव क्या निकाल लेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वह छोटी छोटी संख्या, जहाँ छोटी छोटी संख्या आपका पूछी जाती है तो आप समझ लीजिए आपको क्या निकालना है। सवाल में आपको एलसीएम निकालना है। अब नु कह रहा है कि 16, 24, 30 और 42, 16, 24, 30 और 42 से पूर्णतः विभक्त होती है वह संख्या। तो आप एलसीएम निकालने का विधि हमारी सिंपल, जैसे एज इट हम निकालते हैं उस विधि से निकालते जाएंगे। 2 से स्टार्ट किया हमने काटना, जो जब तक 2 से कट रहा है हम काटते जाएंगे। जब 2 से कटना बंद हो जाएगा, जब 3 ले लेंगे हम 5 हो जाएगा, यहाँ पे 7, फिर 5 लेंगे हम यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर 7 लेंगे यहाँ पे 1 हो जाएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 ती 48, 48 पंजे 48, 8 पंजे 40, 5 चौक भी 240, उसमें गुना करेंगे 7 की। 0, 7 चौक 28, बच गए 2, 7 दूनी 14, 2 16, यानी कि वह संख्या 1680 है, जो 16, 24, 30 और 12 से पूर्णतः व्यक्त हो जाती है। तो राइट ऑप्शन मेरा बी हो जाएगा। जहाँ पे छोटी छोटी संख्या पूछे एलसीएम बड़ी से बड़ी पूछे, जैसे यहाँ छोटे छोटे पूछी है मुझे, छोटी से छोटी संख्या तो एलसीएम निकालना है। और वह छोटे छोटी संख्या 15, 18, 27, 35 से प्रत्येक दिशा में 9 से देता हो, यानी कि हमारा। तो हम क्या करेंगे, 15, 18 और 27 और 35 का एलसीएम लेंगे। हमारे पास एलसीएम क्या बनेगा इसका, 2 से कटेगा यहाँ पे 9, 2 से नहीं कटेगा, अब 3 लेंगे यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, फिर 3 लेंगे, 3 एकम 3, 3 3 9, फिर 3 लेंगे हम एक बार। अब उसके बाद 5 लेंगे हम, 5 एकम 5, 5 7 35, फिर 7 ले लेंगे, 7 एकम 7, 3 दूनी 6, 36 18, 18 तिया 54, 54 पंजे 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 2 27 गुणा 7, 0 7 7 49 का 9 का हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 4 1490 संख्या है जो कंप्लीट करती है हमारी, जो हमारी कंप्लीट करती है। पर लेकिन कंप्लीट नहीं हमें देखना है, यहाँ पे 1490, यहाँ पे 9 भी शेष बचाना है, 1499 मेरा ऑप्शन हो जाएगा राइट। एक बार मैं देखता हूँ, 2 3 दूनी 6, 36 18, 18 तिया 54, 54 पंजे कितना होता है मेरा, 54 पंजे होता है जी 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 2 27 गुना करेंगे 7 की, तो 7 0 0, 7 7 49 का 9 का, 7 दूनी 14, 14 4 18, 14 4 18, तो यानी कि हमारे पास ये हो जाएगा 1890। 1890 तो कंप्लीट कटेगी, मुझे काटना शेष 9 भी बचाना है मुझे, तो 9 में से मैं ऐड कर दूंगा। तो कहने का मीन्स हो जाएगा 1899 वह संख्या है जो हमारी 15, 18, 27 और 35 से भाग करने पर प्रत्येक दिशा में 9 शेष देगी। तो यानी कि हमें क्या करना था, इनका एलसीएम निकालना था और जो शेष बचाना है वो जोड़ लेना था एलसीएम में, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बात करिए 5 अंकों की। जहाँ मैंने बताया था जहाँ अंकों की बात करेगा वहाँ बड़ी पूछे या छोटी सदैव क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे बड़ी बात करे या छोटी करे हमेशा एलसीएम निकालते हैं जब बात अंकों करता है। ये कह रहा है कि इससे 12 से 15 से 18 से और 27 से पूर्णतः व्यक्त हो जाती है। तो 5 अंकों में बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए हमारे पास ये 9 के 5 अंक लेते हैं। अब इनका 15 12 का एलसीएम और 18 का 27 का एलसीएम लेके सब भाग करते हैं। तो इसे करने की तरीका हमारा क्या है, ये लेने के बाद हम क्या करेंगे, 12 15 का एलसीएम हो जाएगा जी 60, 60 18 से 60 को 18 नहीं काटेगा, 18 का नहीं कटता, तो अब जो एलसीएम हमने 2 संख्या ले रखा उसकी गुना करते जाएंगे। 60 का डबल 120, 120 को 18 नहीं काटता, 120 नहीं काटता, तो 60 दिया 180, 180 को काट देगा 18, तो यानी कि
इन तीनों का जो हमारा 3 संख्या इनका एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 180। 180 को क्या 27 काटता है? नहीं काटता। इसका डबल करेंगे 360, 360 को भी नहीं काटेगा 27। फिर 18 तिया 54, तो यानी कि 540 को काट देगा क्या? 27। तो यानी कि इन तीनों का आ जाएगा 540 एलसीएम चारों संख्या का। तो 540 को लेकर डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डबल नहीं चलेगा तो 1 चलेगा। 9 5 4, फिर 9 उतारेंगे तो 8 चल जाएगी शायद में भी। 8 चौक 32, 8 पंजे 40, हाँ चल जाएगी। 0 8 चौक 32 का 2 का ऐसे लग गए 3, 8 पंजे 40, 2 43। यहाँ पे 9, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2, फिर 9 उतार लेंगे, यहाँ पे पंजे चल जाएगी 0 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 2 27। यानी कि ज़्यादा कितना है इस संख्या में से हमें जो शेषफल बचा वही घटा देगा, यानी कि इस पूरी संख्या में से 99,999 में से जो शेष बच रहा है हमारा वो घटाने के बाद वह संख्या जो मिलेगी पूरी डिवाइडेबल मिलेगी, यानी कि 99,900 वह संख्या है जो 12, 15, 18, 27 से पूर्णतः विभक्त होते हैं, और वो ऑप्शन हमारी कौन सी है? सेकंड है जी। उसी प्रकार छोटे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी पूछे या बड़ी पूछे, यहाँ पे छोटे छोटी पूछी और यहाँ पे मैं अंकों की बात नहीं करी तो एलसीएम निकाल लेंगे, जहाँ इसी बात है। 9 से कटनी चाहिए, 15 से और 21 से अगर हम उसको विभक्त करते हैं तो प्रत्येक दिशा में शेष 1 प्राप्त होता है। किससे शेष प्राप्त होता है? 9, 15, 21 और 27 से 1 शेष प्राप्त होता है। शेष क्या प्राप्त होता है? इन चारों संख्या से 1। लेकिन इसने सवाल में कहा है कि 11 से पूर्णतः विभक्त है, यानी 11 का वो क्या है? मल्टीपल है, यानी गुणज है, यानी 11 से पूरी डिवाइडेबल हो जाएगी। तो हम ऑप्शन से चेक करेंगे 11 से कौन सी ऑप्शन हमारी कट रही है। हमें एलसीएम कुछ लेने की जरूरत नहीं। अब देखिए 11 सते 77 बच गई हमारे पास कितने? 7 76 को 11 नहीं काटेगा तो 11 से पहले ऑप्शन में नहीं कटती। 11 6 66 बच गया आपके पास। 8 हो गए 86, 86 को 11 नहीं काटेगा, ये भी ऑप्शन नहीं बची हमारे पास। 11 8 88 हमारे पास बच गए। 6 हो गए 66, ये 11 से कट जाएगी। अगर यहाँ पे देखिए 11 9 99 बच गए, 5 हो गए 56, ये नहीं कटेगी। तो मेरा आंसर, अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन आता है किसी कुछ संख्याओं से काटने पर तो शेष मिलता है, पर लेकिन कोई एक संख्या ऐसी होती है जो कर यहाँ पे दिया है कि 4 संख्या 9, 15, 21, 27 से भाग देने पर शेष आता है 1, पर लेकिन 11 से पूरी विभक्त हो रही। तो ऐसे क्वेश्चन में जिससे पूर्णतः विभक्त हो रही है वो आपसे ऑप्शन चेक कर लीजिए, जो संख्या उस ऑप्शन से कट रही है वही हमारा आंसर हो जाएगा। विदिन 10 सेकंड के अंदर हमारा आंसर मिल जाएगा। करने की विधि क्या होगी? अगर हम इन्हें देखा तो इनका एलसीएम निकालने के बाद जो एलसीएम आएगा, एलसीएम को हम जोड़ेंगे 1 और जोड़ने बाद जो संख्या मिलेगी उसे 11 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर हो जाती है ठीक है, नहीं तो फिर एलसीएम का दुगुना करेंगे, 1 जोड़ेंगे 3 गुना करेंगे, 1 जोड़ेंगे, ऐसे देखते चेक करेंगे 11 पे कहाँ पे जाके डिवाइड होगा। ऐसे ही सवाल यहाँ पे है। अगर भाई कोई संख्या छोटे छोटी जो 4, 5, 7, 8 से भाग देने पर शेष दे रही 1, पर लेकिन 11 से पूर्णतः विभक्त है, तो हम 11 से पूर्णतः विभक्त है तो 11 से ही चेक करके देख ले कौन सी ऑप्शन 11 से डिवाइडेबल। देख जैसे हम इसे भाग करते हैं 841 11 से डिवाइडेबल है कि नहीं है? 11 6 66, 11 7 77, 7 बच गया तो हमारा 71 बन जाएगा। 71 को 11 डिवाइड नहीं करेगा। 11 पंजे 55 बच गए, 11 कम 11 ये कट गई। 11 6 66 बच गए, 10 हो गए 101, 101 11 से नहीं कटता। 11 8 88 बच गया आपके पास 8 के आगे रखेंगे पीछे तो कैसे हो जाए? कैसे 11 नहीं काटेगा, तो मेरे आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी। सेम ऐसे ही वह छोटे से छोटा 11 का गुणा, यानी कि 11 से भाग हो रही है संख्या मल्टीपल हो जाएगी, यानी कि 11 के पहाड़े में आएगी वह, जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर शेष 4 प्राप्त होते हैं। यानी कहना मतलब 9, 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर तो शेष आएगा, लेकिन 11 से भाग करने पर शेष क्या आएगा? 0 आएगा, यानी कि 7 से पूरी कट जाएगी। तो आपको ऑप्शन चेक करनी है कि 7 से कौन सी संख्या ऑप्शन में कट रही है। 74 7 से नहीं कटता, ना ही 94 कटता। 7 दूनी 14 बच गए, 4 हो गए 44, 7 से ये भी नहीं कटेगा। तो डी ऑप्शन हमारी आंसर हो जाएगी, क्योंकि 5 7 35 बच गए, हो गए 14, तो यानी कि डी वाली ऑप्शन ऐसी है जो 7 से कट जाती है। बस हमें वही चेक करना है जो जिस संख्या से काटने पर 0 शेष प्राप्त होता है या कंप्लीट कट जाती है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो के लिंक में मैंने पूरी कंप्लीट 8 सवाल की मैथ की प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया है, प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वो लिंक पे जाके आप हमारी सारी वीडियो देख सकते हो।